नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन वायरल हुआ। उसकी जांच अभी चल रही है। तभी पता चल रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी में भी बीए पार्ट 1 के क्वेश्चन को लीक पाया गया है। अब ये कितना सही है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर बहरहाल क्वेश्चन वायरल पाया गया है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद प्रवक्ता एजाज़ अहमद। एजाज़ भाई, जिस तरह से बिहार में बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हुआ तो ये तो अपने आप में कहा जाए तो इतिहास हो गया। अब छोटी मोटी बातें तो हो ही रही हैं, इसी में अब एक और कड़ी जुड़ गई है कि बिहार यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन वायरल हुआ है। शायद आपको पता नहीं है, जब सरकार वीक होती है तो क्वेश्चन लीक होना ही है। और ये सरकार इतनी वीक है कि आप देख रहे होंगे कि सिर्फ कुर्सी बचाने के कवायद में ही लोग लगे हुए हैं। एक कुर्सी खींचने के कवायद में है, दूसरे कुर्सी बचाने के कवायद में है, जिस कारण पूरी व्यवस्था वीक हो चुकी है। पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है। बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन वायरल होने से पहले शायद आपको याद होगा, मैट्रिक का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ उसका भी क्वेश्चन लीक आउट हुआ था, वो मोतिहारी में। और अब आज सुनने में आया है कि बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लीक हुआ। तो ये सरकार पूरी तरह से लीक पर आधारित सरकार है। इसके हर कोण में छेद है, और जहाँ पर सरकार के अंदर छेद होगा, सरकार की व्यवस्था के अंदर छेद होगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन लीक होता ही रहेगा। बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ इसकी जांच पड़ताल कर रहा है आर्थिक अपराध जो शाखा है, तो क्या लग रहा है कि कितना सही दिशा में जांच जा रही है? देखिए, जांच की दिशा ही गलत है। जांच तो होना चाहिए था बीपीएससी के केंद्रीय कार्यालय से, तो जांच हो रहा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से और आरा के बीडीओ से। ये कहीं ना कहीं जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास है। छोटी मछलियों को पकड़ करके बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास है। और हम लोगों ने पहले दिन से मांग किया है कि इसमें जो बड़े लोग संलिप्त हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सरकार के अंदर संरक्षणदाता हैं, उनको बेनकाब करने की आवश्यकता है। और वो लोग पूरी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं इत्मीनान से हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। एक सवाल और है कि वीर कुंवर कॉलेज पर पहले से ही यूनिवर्सिटी ने एक तरह से कहा जाए तो उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में बीपीएससी का सेंटर वहां देना, क्या ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी रणनीति है या फिर कुछ इस तरह? देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम की व्यवस्था होती है वो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किन किन जगहों पर एग्ज़ाम होगा। और ये तो देखना उनको काम था जो यहाँ केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही, चूँकि उनके कुछ चहेते वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे और उनको पास आउट करवाना था। आप देखे होंगे कि वहाँ पर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उन लोगों को एक अलग से कमरे में बैठाने का काम किया गया और अलग से सारी व्यवस्था करवाई गई थी। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन छात्रों को पीटने का भी काम हुआ पुलिस के माध्यम से। इससे ही समझ में आता है कि व्यवस्था किसी तरह से चाहती थी कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जब मामला दबा नहीं, जब छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, जब विपक्ष ने इस मामले को उजागर करने का काम किया और नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी दिशा को भटकाया जा रहा है, तो शाम के समय माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू कार्यालय से निकल करके इस परीक्षा को रद्द करवाने का आदेश पारित करवाते हैं। इससे ही समझ में आता है कि इसमें कितनी बड़ी संलिप्तता है। एक सवाल अंत में यह है कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार ने जो सबसे पहले सूचना दी थी मुख्यमंत्री कार्यालय को, उनको जिस ढंग से उठाया गया, दिलीप का कहना है कि ऐसा लगा जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हैं। अचानक से 15-20 पुलिस ने उनको घेर लिया। तो क्या लगता है कि जो इंसान सूचना दे रहा है उसको इस तरह से उठाना, भले ही 6 घंटे के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि मानसिक तरह का प्रताड़ना है? देखिए, बिहार में जो भी भ्रष्टाचार के संबंध में बातों को आगे बढ़ाएगा, जो भी भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, सबसे पहले उसी को जेल में डाला जाएगा, ताकि दूसरे लोग भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सके। और इस राज्य में जब हवा से पुल उड़ जाता हो, जब व्यवस्था
पंचायत भवन को बेचने का काम करता हो, जब अस्पतालों को बेचने का काम करता हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था इस राज्य में चल रही है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है और रिश्वत को रिश्तेदार बना लिया गया है, जिस कारण आज बिहार में सिर्फ और सिर्फ लीक वाली सरकार चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज साहब ने साफ तौर से ये बात कही कि बिहार में लीक वाली सरकार चल रही है। अब ऐसे में देखना है कि जो जांच हो रही है उस जांच में कितने लोग गिरफ्त में आते हैं और कितने सही लोग पकड़े जाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।